हम जानते हैं कि शिक्षा जगत से जो भी न्यूज होता है, अभ्यर्थियों का जो भी समस्या होता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए अतुल प्रसाद सर हरदम तत्पर रहते हैं। जी हाँ, बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर सारे अभ्यर्थियों की समस्याओं को देखते हैं, उनको जानते हैं और उनके समस्याओं का समाधान निकालने के लिए वो तत्पर रहते हैं। समस्या सुनने के तुरंत बाद ही आप देखते होंगे कि वह ट्विटर पर या फिर एक नोटिस निकालकर उन समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। तो ऐसी ही कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और हमको बोला गया कि आप इसके प्रति आवाज उठाइए। तो आवाज क्या उठाना है, हम निवेदन ही कर सकते हैं हमारे श्री माननीय अतुल प्रसाद सर से। और ऐसे ही कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं एक निवेदन लेकर आया हूं, ताकि अतुल प्रसाद सर जो हैं, हमारे बिहार के जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो वास्तव में टीचर बनने लायक है, और अगर उन्होंने कुछ गलती कर दिया है, छोटा मोटा गलती ही सही कर दिया है, तो उसका समाधान निकालकर और श्री अतुल प्रसाद सर उनको एक मौका दें ताकि वो बिहार का भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकें। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि उन्होंने जब ओएमआर सीट परीक्षा हॉल में जाकर भरा तो उसमें उन्होंने फिर से रोल नंबर भरने में कुछ गलती कर दिया या फिर गलत उन्होंने कलर कर दिया है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। जब अतुल प्रसाद सर बीपीएससी आयोग से गलती हो सकता है और बार बार नोटिफिकेशन निकालकर और उसका निराकरण कर सकते हैं, तो फिर हम तो अभ्यर्थी हैं, हमसे भी गलती हो ही सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि लास्ट समय में चूंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया था, आप जानते होंगे कि अगर आप एग्जाम परीक्षा देने गए होंगे तो आपको पेपर में सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन को कलर करना था, फिर बाद में आप जो भी आपका उसका सपोर्टिंग सब्जेक्ट था जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, फिर आपको कलर करना था। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि मान लीजिए उनको अगर ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनको आ रहा है, या फिर अर्थशास्त्र में उनको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र या फिर ज्योग्राफी को ही कलर कर दिए हैं, बाद में जाकर हिस्ट्री सेक्शन को उन्होंने कलर किया हुआ है। तो ऐसी कुछ सारी गलतियां बहुत सारे विद्यार्थियों ने की है, अभ्यर्थियों ने की है। उनका पेपर अच्छा भी गया है, लेकिन वो केवल इसलिए छड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर कलर करने में गलती कर दिया है। एक और समस्या आ रही है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे ऊपर यह कमेंट किया है कि चूंकि 6 to 8 में लैंग्वेज पेपर के लिए आपको एग्जाम देने के लिए या तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर लैंग्वेज पेपर जो था हिंदी या इंग्लिश, वह ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए था या फिर वो सब्सिडी सब्जेक्ट होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन का, तो उसमें 3 सेक्शन बनाए होते हैं। पहला हो गया आपका ऑनर्स सब्जेक्ट लिखा होता है, दूसरा आपका सब्सिडी सब्जेक्ट होता है, और तीसरा आपका कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कॉम्पोजिशन में हिंदी और इंग्लिश उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने फिर 6 to 8 में अपना लैंग्वेज पेपर से फॉर्म भर दिया है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे टीचरों से पूछा या बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछा, तो उनको यही बताया गया कि ऑनर्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपका सहायक विषय ही होता है, तो आप हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं या इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आए जो कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट उनका हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन उन्होंने 6 to 8 के लिए आवेदन हिंदी लैंग्वेज पेपर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है, एग्जाम भी दे दिया है। तो उनका कहना यही है कि अतुल प्रसाद सर चूंकि बार बार संशोधन करते रहते हैं अपने नोटिफिकेशन में या फिर अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए गलती को वो सुधारते रहते हैं, मौका देते रहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि अगर आपका कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट में भी हिंदी है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, आप हिंदी से या फिर इंग्लिश से पेपर आप दे सकते हैं, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा या आपका डिग्री नहीं रुकेगा। तो मैं ये भी एक अपील करना चाहूंगा अतुल प्रसाद सर से कि सर अगर यह संभव हो, और संभव हो भी सकता है अगर आप चाहें तो प्लीज आप ऐसे लड़कों को जिनका कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश है और उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है 6 to 8 के लिए लैंग्वेज पेपर के लिए, तो उनको एक मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। ये केवल उनके ही भविष्य का सवाल नहीं है, ये उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनका सगे संबंधी या फिर उनके परिवार वाले हैं, उन सभी के भविष्य का सवाल है, क्योंकि एक अभ्यर्थी के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभ्यर्थियों ने हमारे ऊपर कमेंट किया था, तो हमने सोचा कि सर से अपील कर दिया जाए। और सर से क्या, मैं उन तमाम चैनलों से भी अपील करना चाहूंगा जो बड़े बड़े चैनल हैं बिहार में, जो दम्भ भरते हैं कि उनसे बड़ा और कोई चैनल नहीं है शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को दिखाने के लिए, या उनका चैनल अतुल प्रसाद सर जरूर देखते हैं। तो उन सारे चैनलों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके लिए आवाज उठाइए कि एक सीट एक रिजल्ट दिया जाए। ओएमआर सीट पर जो अभ्यर्थियों ने गलती किया है बीपीएससी टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 में भी उन अभ्यर्थियों का
OMR सुधार कर उनका रिजल्ट दिया जाए। और तीसरा कि जिन्होंने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपना अलग सब्जेक्ट चूज किया था या फिर अलग उन्होंने रंग दिया है, पहले ज्योग्राफी फिर बाद में हिस्ट्री रंग दिया है, उनका भी OMR सीट कंसीडर किया जाए, चेक किया जाए और उनको मौका दिया जाए। तो तमाम बड़े चैनल जैसे कि द टाइम्स ऑफ भारत हो गया, द सिटी न्यूज हो गया, ऐसे चैनल हैं जो कि अपना शिक्षा विभाग से बहुत सारे न्यूज चलाते रहते हैं और उनका चैनल अतुल प्रसाद सर देखते भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर ये वीडियो बनाएं इस पर कि OMR सीट जो है वो ठीक से चेक किया जाए, और जो भी लैंग्वेज पेपर है 6 to 8 के लिए, और जिनका ग्रेजुएशन में कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट है हिंदी, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, 6 to 8 के लिए एग्जाम दे दिया है, उनको भी मौका दिया जाए। और ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत बड़ा आभार होगा BPSC अतुल प्रसाद सर का अगर वो इन सारे मामलों पर संज्ञान लेते हैं और ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा ताकि हम उस पर वीडियो बना सके और गवर्नमेंट और बिहार सरकार से अपील कर सकें ताकि आपके समस्या का समाधान हो सके। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।